हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का प्रैक्टिस बुक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आपने जो कोर्स परचेज किया है इसमें अपना सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक था और आई होप वो आपको बहुत पसंद आया होगा और उसको आपने शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। और इसी प्रकार के एक शानदार और जानदार टॉपिक प्रतिशत की आज अपन शुरुआत करेंगे। प्रतिशत की ये क्लास नंबर 01 है और कोशिश करेंगे कि इसका 45 मिनट का सेशन रखते हैं। वैसे कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा भी ले अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है। तो प्रतिशत के बारे में अपन छोटी मोटी सारी चीज़ें आज इसमें सीखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप बहुत ज़्यादा लर्न करोगे इस सेशन को और इन्जॉय भी करोगे। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत को क्या बोला जाता है आपका? प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज। ठीक है। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, ठीक है ना। हर 100 पर कितना, जैसे 40% तो मतलब 100 पर 40। अब आप बोलोगे ठीक सर 60% मतलब 100 पर कितना? 60। 60%, 60 प्रत्येक 100 पर। अब बोलोगे कि हाँ सर हिंदी मतलब समझ में आ गया, लेकिन बट ये हमको फील नहीं हो रहा है अंदर तक। तो चलिए बात करते हैं फील होने वाली जैसी। जैसे आप गए गांव में, गांव में आप और आपके दोस्त दोनों ही गए और वहां पर आपके दोस्त था, उसका इंजीनियर का कोई इंजीनियरिंग का कोई बीटेक कर रहा था, आप कोई बीएससी कर रहे थे। आपके दोस्त के नंबर आए 800। तो आपका दोस्त ने जाके बोला कि मेरे 800 नंबर आए। गांव में पूछा कितने नंबर आए बेटा? कि 800 नंबर आए। 800 नंबर आए। आपसे पूछा कि कितने नंबर आए बेटा आपके? आपने कहा मेरे 1000 नंबर आए। तो गांव वालों, वाह यार इसके 1000 और तेरे कम कैसे आए? अब गांव वालों को ये पता नहीं कि आपके दोस्त के 1000 नंबर है वो 800 नंबर है वो 1000 में से आए हैं और आप इधर स्टार लगा के बैठे हो 1000 नंबर के साथ और आपके 1000 नंबर कितने में से आए? 2000 में से आए। समझ में आई बात? तो भाई आप बोलो कि ये तो लफड़ा हो गया। तो फिर इसलिए क्या बोलते हैं, कितने नंबर नहीं आए। नंबर का बोलते हैं तो भी एक तरीके से उनके मन के भाव क्या रहते हैं कि तेरे कितने परसेंट बने। तो अब ये भाई साहब परसेंटेज बताएंगे तो इंटू 100 करके परसेंटेज निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे ये गया। तो इन भाई साहब के परसेंटेज बने हैं 80% और आपके भाई साहब कितने परसेंट बने हैं? 50%। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब इनको पता चल जाएगा कि 80%, कि यदि एग्जाम को 100 का माना जाए ना तो इसने 80 भाग जीत लिया है, जबकि यदि पूरे एग्जाम को 100 माना जाए तो आपने उसका सिर्फ 50 अर्थात आधा भाग ही जीता है। तो बोले हाँ सर, अब अंदर तक क्लियर हुआ कि प्रत्येक 100 पर का क्या मामला होता है। बस आई बात समझ में? तो इससे क्लेरिफाई हो जाता है कि 100 के मुकाबले कितना। अब आप भी सोचो, जैसे मैं आप बोलूं कि यार वो चीज जैसे कि वो मुझे बहुत चाहता है, कि यार आप मुझे कितना चाहते हो। तो कई बार आप लोग तो बोलते कि नहीं बोलते, हम कोई भी गाड़ी देखते हैं या कोई भी घर देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो मैं सीधा ही मेरे भाई को बोलता हूँ कि वो कितने परसेंट थी बता देना, जैसे कितने परसेंट। कोई जैसे हम गाड़ी देखने गए, बोले गाड़ी में जान थी, अच्छी थी, तो भी नई के मुकाबले कितने परसेंट, मतलब नई यदि 100 है तो वो गाड़ी की। तो वो बोल रहा था कि यार गाड़ी 70-80% तो है, मतलब 80% गाड़ी में जान है, 80% है, 100 के मुकाबले वो 80 है, मतलब नई के मुकाबले वो 80 है। तो ऐसा है, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे कि हाँ सर हम कम्युनिकेट कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि जो प्रतिशत है वो पूरा आपके अंदर उतर जाए। ऐसे आप आंखें बंद करके फील करो तो भी फील हो। आपको कोई जैसे लैंग्वेज लिखी हुई देख पर्सन की, तो आप उसको अंदर तक फील कर पाओ कि हाँ इसको जोड़ना है, इसको काटना है, इसका परसेंटेज बताना है, ये इससे इतना प्रतिशत अधिक है और ये इससे इतना प्रतिशत कम है। इतना शानदार तरीके से आपके वो दिलो दिमाग में छाया हुआ रहे। ऐसे नहीं
कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसको रट लिया, अब एग्जाम में देखे और उसने अगले वाले ने लैंग्वेज चेंज कर दी और आप ऐसे मन में ऐसे उस रटे हुए पर जोर डालते हो कि यार सर ने ऐसा ऐसा कुछ किया क्या, तो नीचे किसको रख दूं, बट्टा में किसको डाल दूं, हाँ हाँ हो जाएगा 36% हो जाएगा ना। आपको क्लियर क्लियर रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों रखा, यहां पर ही क्यों लिखा। ये मेरा मेन मोटो है। ठीक है, अब ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण दूंगा नहीं, आगे शुरुआत करता हूं। देखिए जैसे लाड लो, मैं आपको एक दो चीज बताता हूं पहले छोटी छोटी शुरुआत से। जैसे मैं बोलूं कि 1000 का 40% कितना होगा, 1000 का 40% कितना होगा। तो बोले गुरुजी इतना छोटा शुरू कर दिया। हाँ मुन्ना, शुरुआत में इतना छोटा लेंगे, फिर अपन बड़ा करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो देखो 1000, तो 1000 को 1000 लिखो, का मतलब होता है गुणा, गुणा 40/100। अब बोले सर ये कैसे, तो देखो भाई साहब करना क्या है, जहां पर आपको का दिखे वहां लगाना गुणा का चिन्ह, 40 की जगह 40, और जैसे ही परसेंटेज हटा बट्टे में क्या लिख देना 100। बोले हाँ गुरुजी अच्छी बात आई भाई, ये तो सेट हो गई। अब कहीं पर भी परसेंटेज का चिन्ह लिखा हुआ दिखाई दे तो परसेंटेज के चिन्ह को जैसे ही हटाते हो बट्टे में क्या आ जाता है 100। जैसे यहां से ये मैंने का की जगह तो गुणा रख दिया, परसेंटेज हटाया तो बट्टे में क्या आ गया 100। बोले ठीक है सर, इतना ऐसे बच्चों की तरह मत बताओ, हमें आता है इतना। ठीक है ना, अब देखिए एक जीरो से ये जीरो, एक इस जीरो से ये जीरो, तो 4 × 100 कितना हो गया आपका 400। बोले ठीक है सर अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला, अब बोले गुरुजी जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, 720 का 40% कितना होगा, 700 का 40% कितना होगा। यदि ये आपसे बोला जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे सॉल्यूशन कैसे करोगे, 720 इंटू 40% हटा तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 7 चौके 28, 288। समझ में आ गई बात। तो 720 का 40% कितना हो गया 288। आप बोलोगे कि ठीक सर ठीक, ये मामला जम गया। अब कुछ और बताता हूं। देख मुन्ना, कुछ चीजें होती है जैसे कि यदि 50% लिखा हुआ है तो परसेंट हटा तो 50/100 बराबर में कितना आ गया 1/2। कि सर क्या चाह क्या रहे हो आप, मैं ये चाह रहा हूं कि 50% का मतलब 1/2 होता है। आप बोलोगे सर यार मजे ले रहे हो आप, मजे नहीं ले रहा मुन्ना, अभी पता लगेगा। अब मैंने बोला 33 सही 1/3%, तो देखो 33 इंटू यहां पर क्या होगा इंटू 33 इंटू 3 99, और 99 और प्लस ये कितना हो जाएगा 100, 100/3, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1/3। अच्छा सर ऐसे 33 से 1/3% मतलब 1/3। हाँ मुन्ना, मैं बोलूं कि ये इस चीज का 50% ले ले, और यदि आप उस चीज का 1/2 निकालो बराबर है, आप किसी चीज का 33 से 1/3% निकालो, चाहे उस चीज का 1/3 भाग लो, बात बराबर है। आई बात समझ, ठीक है। अच्छा गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन हमें अभी मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये कहाँ काम आएगा। तो ये बड़े भयंकर दिखने वाले प्रश्नों को उनकी भयंकर मुद्रा से संक्षिप्त मुद्रा में लाने के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग। अब मुन्ना है क्या, मकान बन रहा है और ये नींव के ईंट पत्थर डाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि सर कहाँ है मेरा सोफा, कहाँ है मेरा एसी, कहाँ है मेरा एलईडी स्क्रीन जहां पर मैं 12th फेल देखूं सर, एनिमल मूवी देखूं सर। आपने तो अभी तो यहाँ पे रेत वगैरह है, कंकड़ डाल रहे हो, इसी पर मजबूत इमारत बनेगी और टॉप फ्लोर पर बनेगा आपका स्विमिंग पूल। 16 सही 2/3%,
तो 16 ये कितना होता है 48, 48 और प्लस 2 तो कितना हो जाता है 50, 50 और अपॉन में कितना है 3, परसेंटेज हटा तो बट्टे 100, ये इसको 2 बार कर दिया कट, तो ये कितना हो गया 1/। आगे है 14/2/7%। 14/2/7%, 14 कितने होते हैं 98, 98 प्लस 2 100, 100/7, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100 और बराबर में कितना है 1/7। अब देखो मुन्ना, एक मैं आपको चीज बता दूं, आप बोल रहे हो सर इन सबको याद रखना पड़ेगा। देखो बात ऐसी है भाई साहब, यदि याद रख लो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि टाइमिंग बच जाएगा, ठीक है। और वैसे कोई बड़ी भयंकर कैलकुलेशन भी नहीं है, फटाक से निकाल के देख लेना। और एक चीज और बता दो, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज पर ऐसा प्रयास कभी मत करना कि मैं इसको रट लूं, ऐसे रट लूं रट लूं रट लूं, अरे रट लूं यार, फिट कर लूं दिमाग में ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व आउट करना, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे और उन क्वेश्चंस में इनका जितना ज्यादा प्रयोग करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, एडॉप्ट हो जाएंगे। एडॉप्ट मतलब आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमको याद होगे। आप बोलोगे गुरुजी एक उदाहरण देके बताओ, उदाहरण देके बताता हूँ ना। हम है ना कॉलेज, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, कॉलेज में मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बीएससी वालों को, और मेरा बीएड में भी पढ़ाता हूँ मैं, जैसे पेडागोजी वगैरह होती है, पेडागोजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ये इन सब्जेक्ट की हम टीचिंग करवाते हैं, मैथमेटिक्स 9th से लेके एमएससी तक। तो आप क्या कर, अब हम कॉलेज में जाते हैं, नया साल होता है, नया साल होता है मतलब जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं। तो बच्चे आए, जैसे मान लो अब आते ही 45 बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 45 बच्चे आए मैथमेटिक्स के। अब मैं ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के अब मैं नाम रटने बैठ जाऊंगा, तू कौन है भाई, जैसे हमारा गर्ल्स कॉलेज है, हाँ कौन है भाई प्रियंका, अच्छा प्रियंका 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 प्रियंका, मोनिका, अच्छा ये ऐसे बाल हैं, वो लंबी सी है वो, मोनिका 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 मोनिका। मैं ऐसा कभी नहीं करता, पहले दिन गए सबका नाम पूछा, अब तुरंत ही पूछ लेना कि इसका नाम क्या है, पता ही नहीं, लेकिन ये एक होता है कि हाँ तेरा नाम बता, तेरा नाम बता, हम बता देते, वो बता देते हैं, हम सुन लेते। लेकिन फिर जैसे वो बच्चे रेगुलर आते हैं, फिर हम बीच में किसी को बोलते हैं कि ये पायल चल उठ खड़ी हो, इसका बता, तो वो पायल बोलते हैं कि मेरा नाम पायल नहीं है, पायल इसका है, मैं मोनिका हूँ, तो पता चल जाता है ये पायल मोनिका। धीरे 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 6 महीने बाद ऐसी स्थिति थी, क्लास के प्रत्येक बच्चे का नाम पता है, साथ में ये पता है कि वो वहां से आता है, रास्ते में दिख जाता है ना, रास्ते में जैसे बच्चे दिख गए, सर मैं लेट हो गया, लेट क्या हो गया, पानी पता से वाले तेले के पास खड़े थे, देखा मैंने तुझे, समझ में आई ना बात, बस वही बात है। ओके चलिए भाई, यात्रा का आनंद लेते हैं, आनंद के साथ पढ़ना है, समझ में आई बात। इसको लेकर भी एक किस्सा सुनाऊंगा अभी आपको, आप बोलोगे सर किससे सुना रहे हो, क्लास को पूरा कर दोगे, हाँ पूरा ही तो करना है मुन्ना। अब देख, अब आया 66/2/3%। तो इसमें क्या होता है, 66 इंटू 3 किया आपने तो कितना हो गया, 6×3 = 8, 198, 198 प्लस 2 कितना हो गया 200, 200/3, परसेंटेज हटा तो बट्टे में कितना आ गया 100, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ये आपका कितना आ गया 2/3, 2/3 आपका क्या होगा जवाब होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ के 33 से 1/3 ये देख लिया, वो देख लिया, एक और बताता हूँ, जैसे 9 सही 1/11%। बोला कि सर ऐसे कितने याद रखने पड़ेंगे, देखो होते तो बहुत सारे, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, मेनली इनका काम ही रहता है। 9 सही 1/11%, इसका क्या होता है देखो, 11 इंटू 9 99, 99 प्लस 1 कितने हो गए 100, तो 100/11, परसेंटेज हटा तो 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/11। तो मतलब 9 सही 1/11 को क्या लिख सकते हो 1/11, एक होता है आपका 11 सही 1/9%, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका 11 इंटू 9 99, 100, 100/9, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/9, कितना हो गया 1/9, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आपका 1/9, यहाँ पर है आपका 1/11।
अब इनको याद रखना मुन्ना बहुत ईजी है। देखो 66 सही 2/3 में 2/3, 9 से 1/11 में 1/11, 1/9 में 1/9। ये बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। हो गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, अब आगे डर के आगे जीत है। और डर आपको वैसे भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। देखिए आप अपनी मेंटेलिटी पॉजिटिव रखना, सब कुछ शानदार है क्या नहीं। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। समझ में आई बात? क्योंकि आप जैसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल देते हो अवचेतन मन में, वैसा ही आपके जीवन में प्रकट होता है। आपके सर ये नहीं बोला सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है अवचेतन मन, तो एक बार गूगल पे लिख लेना, ठीक है, अवचेतन मन की शक्ति, या फिर यूट्यूब पे सब पता लग जाए। देखिए अब अपन बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करते हैं। यदि कोई आपको बोले 100 का 20%, तब तो आपको सीधा सीधा पता ही है, मैंने सिखा रखा है क्या कि 100 इंटू 20/100 कर दोगे और आपका 20 आ जाएगा। हाँ गुरुजी ये बता दिया, हो गया ही। ठीक है मुन्ना, हो गया तो ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ रीजन था जो मैंने दोबारा लिखा। नेक्स्ट, लेकिन यदि आपको कोई बोले कि 100 से 20% ज्यादा, 100 से 20% अधिक, तो आपको क्या करना है, इस 100 का 120% निकालना। कितना निकालना है? 120%। आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बला है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हर चीज शुरुआत में 100 माननी। हम पूरा परसेंटेज टॉपिक 100 मान करके चलेंगे। समझ में आ गई बात? हर चीज 100 मानेंगे और वहां से अपन स्टार्टिंग लेंगे। तो आप बोलोगे कि गुरुजी थोड़ा थोड़ा कम कनेक्ट हुआ, तो मैंने कम ही बताया इसलिए कम कनेक्ट हुआ, अभी ज्यादा कनेक्ट होगा। हर चीज स्टार्टिंग में शुरुआत में कितनी रहती है, तो बोलोगे गुरुजी शुरुआत में रहती है आपकी 100, शुरुआत में रहती है 100। अब जैसे ही मैं बोलूं 20% अधिक, या फिर मैं ऐसे बोल दूं +20%, तो इसका मतलब हो जाता है 120। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि 20% कम, मतलब -20%, तो ये चीज हो जाती है आपकी 80। यदि मैं आपको बोल दूं 40% अधिक, ठीक है, +40%, तो इसका मतलब है वो चीज कितनी हो गई, 140 हो चुकी है। आप बोलोगे कि हाँ सर कुछ कुछ बैठ रहा है मेरे दिमाग में, तो मैं बोलूंगा ठीक है मुन्ना, अब बता, यदि मैं बोलूं 10% अधिक या फिर +10%, मतलब ये लिखने का तरीका है, 10% अधिक को +10% लिखूं तो भी मतलब यही है 10% ज्यादा। तो आप बोलोगे गुरुजी इसका मतलब है 110। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है मुन्ना, वापस आ जा पिछली स्लाइड पर। यदि आपसे बोले 100 से 20% अधिक, तो आपको क्या निकालना है, 100 का 120%। यदि आपको बोले 100 से 40% कम, 40% कम, तो आप कितना निकालोगे, आप निकालोगे 100 का 60%। बोले गुरुजी 60% क्यों, तो 100 से 40% कम निकालना है, मतलब 60%। अच्छा अच्छा गुरुजी एक और बताओ ना, अभी दिमाग में सेट हो जाए। 100 से 40% ज्यादा, 100 से 40% ज्यादा, इसका मतलब है आप क्या निकालोगे, 100 का 140%। आप बोलोगे हाँ ये मस्त लगा, ठीक है मुन्ना। अब ये 100 के बारे में लिख दिया, थोड़ा 1-2 लाइन ऐसे लिख देता हूं, x से 40% ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x इंटू 140। तो आप बोलोगे सर इंटू क्यों,
क्योंकि मुन्ना का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। आप बोलोगे कि सर ये बातें हमको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई और हम छाती ठोक कर इस पर अपना हक जताते। हमने कहा ठीक है, हक जताओगे, चलिए आगे चलिए। अब नया, यदि मैं एक चीज बोलूं कि यदि ऐसे एक मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है तो आपको क्या लिखना है, 110। मैं बोलूं फिर उस वस्तु की कीमत को 10% कम किया जाता है तो आप कहोगे ठीक है गुरुजी 90 हो गई। मैं बोलूं फिर उस वस्तु की कीमत को क्या किया जाता है मुन्ना, 10% और कम किया जाता है तो आप बोलोगे कि सर एक बार इतना ही रहने दो। मैंने कहा ठीक है रहने देते। बोलोगे बड़े चालू हो सर, खुद को इतना ही रखना था, हम पे डाल दी। देखो, पहले किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ी, फिर वस्तु की कीमत 10% घटी, ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए ओवरऑल उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो आपको करना क्या है, अगले ने बोला 10% की वृद्धि, 110 लिख दिया। फिर उसने बोला फिर उस वस्तु की कीमत में 10% कमी, तो आपने 90 लिख दिया। ऊपर संख्याएं कितनी बार है, बोलोगे कि सर संख्याएं तो 2 बार है, एक बार 110 एक बार 90, 2 है। ऊपर जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम बार क्या लिखते हैं नीचे, 100। तो यहां पर लिखेंगे 100। 10 से 10, ये कितना आ गया 99। अब पोजीशन बन गई है 99 की। तो आप कहोगे कि सर हमारे हर चीज शुरू में कितनी रहती है, बोले सर शुरू में रहती है कोई चीज 100 और अब कितनी हो गई 99। तो मतलब कितनी कम हो गई, एक कम हो गई, मतलब 1% कम हो गई। एक जो कम होती है ना इसको बोलते हैं 1%। 4 कम हो गई 4% कम, 4 ज्यादा हो गई 4% ज्यादा। बात समझ में आई। बोले गुरुजी बात तो समझ में आई है, 2-3 करो आप, इस कलर में दूसरी डिजाइन दिखाओ, दूसरी डिजाइन में अलग कलर दिखाओ, है क्या नहीं। चलिए इस डिजाइन में दूसरा कलर और इस कलर में दूसरी डिजाइन। चलिए अब आप बोलो कि गुरुजी मान लो पहले किसी व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ी, फिर उसकी सैलरी 20% और बढ़ी, फिर उस व्यक्ति की सैलरी 20% और बढ़ी। तो बताओ अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ चुकी है, कितने प्रतिशत उसकी सैलरी में वृद्धि हुई है गुरुजी बताइए। तो हमने कहा कि 20% बढ़ी मुन्ना, मतलब कितनी हो गई 120। फिर बोले 20% और बढ़ी मुन्ना, तो कितनी हो गई कि गुरुजी 120। फिर 20% और बढ़ी मुन्ना, कितनी हो गई 120। बोले गुरुजी 120 120 120। तो मैंने कहा मुन्ना ऊपर संख्याएं कितनी है, बोले गुरुजी 3 है, तो इससे एक कम बार मतलब 2 बार नीचे क्या आएगा 100 आएगा। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी 2 बार में 100 लिख देता हूं। अब 10 से 10 गया, इस 10 से ये 10, इस 10 से ये 10। बोले ठीक है सर 10 को काट दूं क्या, मत काट मुन्ना बहुत काम आएगा। देख 12 × 12 मतलब 12 का क्यूब हो गया, मतलब 1728 होगा इनको मल्टीपल करने पर। 1728 बट्टे में क्या है 10। इस 10 का मैं पॉइंट बना दूं, आलू डाल के सोना बना दूं, बोले हाँ सर बना दो। तो 172 पॉइंट कितना आ गया 8। अब बोले सर हमारा रिजल्ट आया है 172.8, लेकिन शुरू में कोई चीज कितनी रहती है, बोले गुरुजी शुरू में तो आप बोल रहे हो कि अपने हर चीज 100 रहती है। बिल्कुल पहले भी बोलता था आज भी बोलता हूं, हमारे हर चीज शुरू में कितनी रहती है 100। और अब कितनी हो गई मुन्ना 172.8। तो कितनी बढ़ गई 72.8% उसकी सैलरी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई मुन्ना 72.8% बढ़ गई। बात समझ में आई क्या, पॉइंट समझ में आया ना, मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये चीज समझ में आ गई ना, सब कुछ हलवा है, मस्त आनंद ले। ठीक है चलिए ये हो गया, मस्ती के साथ पढ़ना है, समझ में आई बात। अब एक चीज याद आ गई, वो सुना देता हूँ। बोले सर कहानियां सुनाते, बहुत सुनाता हूँ, बहुत कहानियां। देखिए मस्ती के साथ पढ़ना है, तो बोले कि सर मस्ती के साथ कैसे पढ़ना है। देखो पढ़ना हमेशा मस्त होके, आप ये सोच रहे हो मैं टेंशन में बैठ कर पढ़ूँ
अभी कभी सारा कोर्स उल्टा दूँ, चुटकियों में ये कर दूँ, नौकरी लग जाऊँ, शादी कर लूँ, बच्चे हो जाए, बस 1 ही घंटे में सब कुछ हो जाए, तो वैसा नहीं है। समय के साथ सब कुछ अच्छा और शानदार होगा। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। बोले सर गुरुजी बहुत ज्ञान देती हुई, तो ज्ञान बहुत है। देखो बात ऐसी है कि मस्त होके पढ़ने वाली बात है। हमारे क्या चाचा जी हैं, तो उनको एक बार मैंने फ़ोन पे बात की, बोले क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा बस हम मस्ती कर रहे हैं। बोले मस्ती कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो? तो हमने कहा मतलब मस्त होके पढ़ा नहीं जा सकता क्या? मतलब पढ़ाई करना कोई ऐसा जटिल प्रोसेस है इतना, मतलब उसको कुंठित होके तनाव में दुखी मन से करने का ही कार्य है क्या? पढ़ाई का नाम आती तो इससे मतलब अगले के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं कि जैसे वो कोई दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी पर जा रहा है, या कोई बेचारा ये बहुत ही अब दयनीय स्थिति में जाएगा, दर्द से गुजरेगा, इस नज़र से देख रहे हो। पढ़ाई ऐसा नहीं है, पढ़ाई मस्त है, और मतलब एक तरीके से उत्सव की तरह करना है कि हाँ मज़ा आ रहा है, मस्त, ये सीखा, ये क्वेश्चन हुआ, एक्सरसाइज की, टेस्ट दिया, नंबर आया, रैंक देखी, इस बार थोड़ी कम आई, कहाँ रे, कौन सा टॉपिक, अरे परसेंटेज कमज़ोर है, इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा, अगली बार इससे आगे निकलूँगा, मेरे इतने आए, इतनी बार इतनी रैंक आएगी, इस बार देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है, ओ नो कोई बात नहीं, इतनी सी कमी रह गई, फिर करते हैं। ये है, बल्कि ये नहीं है। समझ गए ना? आ जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं, अब परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज के अंदर मैं एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा एक मेरा खुद का पर्सनल, चलिए मेरे याद रखने का पर्सनल तरीका कुछ और है, मैं बता दूंगा आपको, है ना भाई। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपके पास आया, क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, एक क्वेश्चन और करेंगे कि एक व्यक्ति की सैलरी को पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में उस व्यक्ति की सैलरी को 20% कम किया जाता है, और उसके बाद में उसकी सैलरी को फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो बताइए उस व्यक्ति की सैलरी पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊपर संख्याएं 3 बार तो नीचे 100 2 बार, 3 जीरो से 3 जीरो सीधे कट, बारंबार 144, 144 इंटू 8 कितने होगा, 8 चौके 32 का 2 असल की 3, 8 चौके 32 3 35 का 5 असल की 3, 8 3 11, 1152/10। तो ये कितना हो गया, 115.2। अच्छा ये 100 से कितना ज्यादा है मुन्ना, यहाँ 100 लिख ले, हमारी हर चीज शुरू में कितनी रहती है 100, अरे सॉरी शुरू में रहती है 100, और अब कितनी है, बोले गुरुजी अब तो ये है, कितनी बढ़ी मुन्ना, 15.2 बढ़ गई रे मुन्ना, मतलब 15.2% की क्या हो गई, 15.2% की हो गई आपके वर्दी हो गई। ये चीज है। बोले ठीक है सर मस्त चीज है। चलिए तो अब अपना ये काम भी हो गया, तो अब अपन क्या करते हैं, अच्छा इसके स्क्रीनशॉट लोगे क्या, लेना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब अपन टाइप नंबर 1 देखते हैं। चलिए देखिए अब अपन टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि नीचे पढ़ने के लिए लिखने के लिए जगह रहे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर एक, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए कि एक व्यक्ति की सैलरी को, जो व्यक्ति है उसकी सैलरी को क्या किया जाता है, उस व्यक्ति की जो सैलरी है उसको 50% बढ़ाया जाता है, मतलब 150 इंटू, और बढ़ाया जाता है और बाद में क्या किया जाता है 20% घटाया जाता है, मतलब 80, और उसके बाद में 10% और घटा दिया जाता है, मतलब कितना हो गया 90, ठीक है, और घटा दिया जाता है। तो बताइए कि सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर संख्याएं 3 बार है तो नीचे 100 2 बार आएगा, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो सीधे कट हो गए। अब कितना ऊपर देखो, 15 इंटू 8 कितना होगा, 120 इंटू 9 और बट्टे 10, एक जीरो से एक जीरो और गया तो बार नमू कितना हो गया 108। अच्छा ये 100 से कितना ज्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे कि सर ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8% ज्यादा है, तो 8% उसकी सैलरी में क्या हो गई, सैलरी में 8% सैलरी में वृद्धि हो गई।
8% सैलरी में क्या हो गई, वर्दी हो गई। इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। समझ में आई बात? चलिए अगले पर्सन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखिए है क्या इसमें, ये देखना है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाते हैं मतलब 130, और चौड़ाई को 10% घटाते हैं, 10% घटाया मतलब 90, और उसका एरिया है उस 340 मीटर अधिक हो जाता है, तो उसका पहले एरिया कितना था। समझ में आई बात? तो सबसे पहले सोचना है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाते हैं, चौड़ाई को 10% घटाते हैं। ठीक है गुरुजी, ये लो, और लंबाई इंटू चौड़ाई ही हमारा क्या है, क्षेत्रफल। अच्छा तो गुरुजी अब क्षेत्रफल हो गया 117। शुरू में कितना था भाई, तो शुरू में एरिया था 100, अब कितना हो गया 117। अच्छा एरिया बढ़ा कितना भाई, तो बोलोगे कि गुरुजी एरिया तो 17 बढ़ गया। अब एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, पर्सन में जो दिया है वो कहां रखोगे, ऊपर। पर्सन में क्या दिया है कि उसका एरिया 340 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 340, और अपने एरिया कितना बढ़ता है कि गुरुजी हमारे तो एरिया 17 बढ़ रहा है, तो 17 लिखोगे नीचे, और जो ज्ञात करना है वो कहां पर लिखोगे, गुणा में। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि पहले एरिया कितना था शुरू में, कि शुरू में तो गुरुजी 100 था, तो मुन्ना 100 लिख दे। ये इसको 20 बार काटेगा तो कितना आया, तो बोले गुरुजी आया 2000 मीटर स्क्वायर उसका पहले क्या था, एरिया था। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप बोलोगे गुरुजी जो दिया है वो ऊपर लिखते हैं, जो हमारे पास है वो नीचे लिखते हैं, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब बोले कि सर एक दो और आप उदाहरण देके बताइए, जिससे हम थोड़ा और ज्यादा इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको उदाहरण देकर के बताया जाएगा कैसे। देखिए यहां पर देते हैं आपको उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति की सैलरी को 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% कम किया जाता है, उसके बाद 10% कम किया जाता है, तो ओवरऑल उसकी सैलरी 1400 रुपये कम हो जाती है, 1400 रुपये कम हो जाती है, 1400 रुपये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताइए शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी, तो बताइए शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी, शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी, तो बताइए शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी। आ गई बात समझ में? आप कहोगे कि गुरुजी इस पर्सन को हम करके देखते, तो चलिए अपन सभी लोग साथ में ही करके देखते हैं तो कैसे होगा। देखिए एक व्यक्ति की सैलरी है, उसको 10% बढ़ाया जाता है, तो कितना हो गया 110, उसके बाद में 10% कम किया जाता है, मतलब कितना हो गया 90। ऊपर संख्याएं 2 बार तो नीचे 100 कितनी बार आएगा, 1 बार। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना आ गया 99। 99 तो प्रेजेंट स्थिति है, अभी स्थिति ये है। शुरू में कितनी थी आपकी, शुरू में कितनी हो जाएगी आपकी 100। अब पर्सन में दिया क्या है वो आपको देखना है। तो आप कहोगे कि गुरुजी पर्सन बोल रहा है कि उसकी सैलरी ओवरऑल 1400 रुपये कम हो गई है, पर्सन में दिया है वो ऊपर लिखो, अपने कितनी कम हुई है सैलरी वो देखो। तो बोले गुरुजी शुरू में 100 थी, अब 99 हो गई, तो अपने तो गुरुजी 1 कम हो गई। ठीक है मुन्ना, तो यहाँ 1 लिख दे, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिख दे। ज्ञात क्या करना है कि शुरू में सैलरी कितनी थी, तो शुरू में कितनी थी
100। तो इसको कैसे लिखोगे? 1,40,000। 1,40,000 हो गए, ठीक है। अच्छा 2 जीरो ही है क्या? 4 जीरो हो गया ना, 1,40,000। तो 1,40,000 उसकी शुरू में क्या थी? सैलरी थी। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया है क्या? एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगली टाइप ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन था? अच्छा कोई नंबरिंग देते ही नहीं है, वैसे भी मैं बहुत कम देता हूँ नंबरिंग। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत ही शानदार, कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी को, यदि किसी बाइक की कीमत ही लिख लो, यदि किसी बाइक की कीमत शुरू में 40,000 रुपए थी, यदि 3 साल तक प्रत्येक साल 10% की कमी उस बाइक की कीमत में हुई, तो बताओ अब उसकी सैलरी कितनी? तो बताओ अब सैलरी क्या, सॉरी, बाइक की कीमत कितनी है? तो बताओ अब बाइक की कीमत कितनी है? चलिए इसकी अपन करते हैं शुरुआत, ठीक है। यदि किसी बाइक की कीमत शुरू में कितनी थी? 40,000 रुपये थी, और यदि 3 साल तक प्रत्येक साल 10% कमी हुई। अच्छा तो आप बोलोगे गुरुजी 3 साल तक प्रत्येक साल 10-10 कमी, मतलब 10-10-10 कितनी बार कमी हुई? 3 बार कमी हुई। तो मतलब पहली बार 10% की कमी 90, दूसरी बार 10% की कमी फिर 90, तीसरी बार कीमत में कमी फिर क्या कितना हो गया आपका? 90। ऊपर संख्याएं 3 बार है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, 9 का क्यूब कितना हो गया? 729 बट्टे में कितना है आपका? 10 से, तो ये कितना आ गया? 72.9। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, अब हमारी बाइक की कीमत कितनी है? 72.9। शुरू में हमारे हर चीज कितनी रहती है? बोले सर शुरू में हमारे हर चीज है वो कितनी रहती है? 100 रहती है। शुरू में हमारे हर चीज 100 रहती है। तो देखिए होगा क्या, जो पर्सन में दिया है वो ऊपर लिखना है। पर्सन में क्या दिया है कि शुरू में कीमत 40,000 थी, अपने शुरू में कितनी थी? 100। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि अब कीमत कितनी है। तो अब कीमत कितनी है? अब कीमत है 72.9। अब कीमत कितनी? 72.9। पॉइंट हटा तो बट्टे में कितना आ गया? 10। ठीक है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। तो ये कितना आ गया? 729 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो है जैसे का जैसा, 9 चौके 36 का 6, असल की 3, तो 4 2 8 3 11 का 1, असल की 1, 7 चौके 28 1 29, 29,160 रुपये कीमत रह गई है अब उस बाइक की। कितनी रह गई है? 29,160 रुपये। बोलो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई या नहीं? देखो यहाँ पर सेंटर में लेके आ जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आ रहा है स्क्रीन में, ये एकदम बढ़िया तरीके से उच्च कोटि का आ रहा है क्या नहीं? मस्त, एकदम मस्त होके सीखना। समझ में आई बात? तो चलो लाडला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बता देता हूँ। बताऊँ? और वैसे ही 5 मिनट का सेशन हो रहा है, 45 मिनट का ही रख देते हैं इसको, तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं, जनसंख्या पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर ही रखते हैं, आराम से लिखेंगे, बाद में ऊपर चढ़ा देंगे। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा, देखिए है क्या? देखो लाडलो बात सिंपल सी है, बहुत इजी है,
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। आपको बस क्या करना है, तसल्ली से आराम से मस्त होके सीखो मेरे साथ साथ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग मैं करूँगा, ठीक है। देखिए अब करना क्या है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या जनसंख्या में हर वर्ष, जनसंख्या में हर वर्ष 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि यदि शुरू में यदि शुरू में जनसंख्या यदि शुरू में जनसंख्या 1 लाख थी, 1 लाख थी, तो बताइए 3 साल बाद गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, गांव की जनसंख्या में, गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, बहुत ही नॉर्मल वे में बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। तो यहां तक आ रहा ना स्क्रीन में बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए लाडलो, ये क्या, एक गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो यदि शुरू में जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख, पर्सन के हमेशा क्या करने, 2 पार्ट करने। पर्सन में दे रखा है कि शुरू में जनसंख्या कितनी है मुन्ना, 1 लाख। अपने शुरू में कितनी रहती है मुन्ना, 100 रहती है। जो ज्ञात करना होगा वो गुणा में डाल देंगे मुन्ना। अब देखो यदि 3 साल बाद गांव की बताइए 3 साल बाद गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, मतलब 3 साल तक प्रत्येक साल 20-20% की क्या होगी, वृद्धि। मतलब 120 इंटू 120 इंटू 120, ऊपर संख्या 3 बार है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा, 2 बार। 3 जीरो से 3 जीरो सीधा कट, तो कितना आ जाएगा 1728 बट्टे 10, 172.8। तो आप बोलोगे कि गुरुजी शुरुआत में 100 थी, अब कितनी हो गई 172.8, मतलब 72.8 है, वो बढ़ गई, 72.8 क्या हो गई, बढ़ गई। और यही तो पूछ रहा है कि 3 साल बाद गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, मतलब कितनी बढ़ चुकी होगी। तो कितनी बढ़ेगी, 72.8, यही तो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ी 72.8, 72.8, पॉइंट हटा बट्टे में 10, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, खारिज, ठीक है। तो 728 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7, 28 और 100, 72,800 है वो जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 72,800 क्या हो गई है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो आज का सेशन है वो अपन इतना ही लेंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको क्या करना है, आपके प्रैक्टिस बुक ऐप में एक चैट बॉक्स दे रखा है, उस चैट बॉक्स में जाना, वो देखना, ठीक है, वहाँ पर, और वहाँ पर नीचे टाइप का है, वहाँ पे जाके टाइप करना ये क्लास कैसे लगी। मेरा नाम है नवीन सैनी, तो नवीन सैनी नाम लिखे और उसके आगे आप क्लास को लेकर के आपने कैसा फील किया उसके बारे में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक जरूर से ज़रूर देना। आपने यदि प्रैक्टिस बुक ऐप को अभी तक 5 स्टार रेटिंग नहीं दिए तो इसको 5 स्टार रेटिंग देके और इसमें भी अपना कीमती फीडबैक है वो नीचे ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। यदि आपको ये कोर्स पसंद आ गया है, अच्छा लग रहा है आपको हमसे जुड़ करके, तो आप हमें विभिन्न जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रैक्टिस बुक नाम से, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने यार दोस्तों मित्रों सबको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना, है ना। हमारा मिशन है घर घर शिक्षा, जिसमें जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा को बहुत ही अफोर्डेबल फीस में सब तक
पहुंचाने में हमारी मदद आप ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज है हमारे, वहाँ पर हमको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक नाम से, वो भी वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री कंटेंट भी है, उसके बारे में देखें। हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं वो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, ऐसी मैं गॉड से प्रे करता हूँ। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।